जय हिंद प्यारे दोस्तों। दीप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को थंबनेल पर दिख रहा है, अर्थमेटिक के हम टॉप 50 सीरीज में चल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम आपको आज कुछ क्वेश्चन कराएंगे जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहेगा। तो हम वीडियो को देरी नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो परसेंटेज का है। परसेंटेज का एक एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को, वैभव 25% अंक प्राप्त किया और एक परीक्षा में 32 अंकों से वो फेल हो गया। रवि उसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किया, उत्तीर्णांक से 28 अंक अधिक प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे। उस परीक्षा के अधिकतम अंक तो कितने थे, ये आपका क्वेश्चन है। अगर इस तरह से क्वेश्चन होगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए, वैभव ने एग्जाम को क्रैक करने के लिए वो कितना परसेंटेज पाता है, तो आप कहेंगे कि 25%। अगर वो 25% पाकर उस एग्जाम में वो कितने अंकों से फेल हो गया, तो आप पाएंगे 32 नंबर से फेल हो गया। दूसरा कैंडिडेट जो है उस एग्जाम में 40% पाता है और 40% पाकर वो 28 अंक जो है वो ज्यादा पाता है। यहाँ पर वो फेल हो जाता है। क्या हो गया यहाँ पर, वो फेल हो गया। ठीक है, वो फेल हो गया। और यहाँ पर वो कितना नंबर, ये मार्क मोर पाता है, ज्यादा पाता है। तो यहाँ पर मोर अंक पाता है। तो ऐसा अगर कंडीशन होगा तो हम क्या करेंगे कि पहले इन दोनों को माइनस करेंगे जो परसेंटेज दिया है। तो माइनस करेंगे, ये हमारा 15%। और ये फेल और ये मोर होगा तो इनको ऐड करेंगे तो ये 60 नंबर होगा। तो यहाँ पर 1% का अगर वैल्यू देखोगे तो आप कहोगे कि 60 को डिवाइड करोगे किससे, ये 15 से। 15 इसको कितनी बार में डिवाइड करेगा, 4 बार। तो आप कहोगे कि 100% का वैल्यू अगर देखा जाए तो 100% का वैल्यू ये 400। अर्थात एग्जाम का जो पूछ रहा है आपसे, ज्ञात कीजिए कि परीक्षा के अधिकतम कितने अंक प्राप्त किए जा सकते हैं, कितने अंक किए जा सकते हैं। तो परीक्षा के अधिकतम अंक आप 400, आंसर फर्स्ट विल बी राइट आंसर हो। क्या आप सभी को ये फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है। एक आदमी का मासिक वेतन 32,000 रुपए है और वह अपने मासिक वेतन का 40% किराए पर खर्च करता है। यदि शेष वेतन में से व्यक्ति अपनी माँ को 2,000 रुपए देता है और वह शेष बचत करता है, तो आदमी का बचत कितना है, उस आदमी के पास कितना पैसा बचता है। अब यहाँ पर देखिएगा उसका इनकम जो है कितना है, ये 32,000 है। इसमें से अगर वो 40% किराए पर खर्च कर दिया तो बचाया कितना, ये 60% बचा है। अब इस बचे हुए में से अपनी माँ को 2,000 रुपए देता है, अर्थात उसके पास अब यही पैसा जो आएगा वो बचत आएगा, वो सेविंग है। तो उसके पास जो सेविंग होगा, वो सेविंग क्या होगा, इसको कट करोगे, दो जीरो से दो जीरो कट करोगे तो यहाँ पर आप कहोगे कि जीरो आ जाएगा, एक जीरो और होगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 6 त्रिक 18 और एक 19। 19,000 में से 2,000 आप माइनस कर दो तो आपके पास 17,200 रुपये बचेगा। ये आपका सेविंग हो जाएगा, जो कि आपका नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या आप सभी को सेकंड नंबर क्लियर हो गया। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इस टाइप का भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। दो संख्याओं के बीच का अंतर आपको 1,660 रुपया दिया है। अगर पहली संख्या का 6 1/2%, दूसरी संख्या का 8 1/, अर्थात हम क्या कर सकते हैं, पहली संख्या का यक्स इस संख्या का 6.5%, ये इक्वल होगा दूसरी संख्या माने वाई, इसका 8.5%। या परसेंटेज परसेंट से कट जाएगा तो यक्स अपान में वाई, ये आपका आ जाएगा 85 अपान में 65, पॉइंट पॉइंट से और ये कट जाएगा। इसको आप कट करोगे तो 17 बार में, और 5 से कट करोगे तो 13 बार। क्या इन दोनों का डिफरेंस, तो डिफरेंस मुझे कितना दिया है, तो डिफरेंस आप कहोगे इन दोनों का डिफरेंस आपको 4 मिलेगा। और ये 4 का वैल्यू आपको कितना दिया है, 1,660 दिया हुआ है। तो आपसे 1% का अगर देखोगे, वन का वैल्यू जो आएगा, यहाँ पर वन का वैल्यू अगर देखा जाए, ठीक है, तो वन का वैल्यू, तो 4 चौके 16 हो जाएगा और एक 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 415 हमें पूछ रहा है क्या,
छोटी संख्या बताइए, जिस रेशियो का वैल्यू छोटा होगा वही छोटी संख्या होगी। अर्थात 13 का मल्टीपल इसमें 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 13 का मल्टीप्लाई करोगे तो 13 बचे 65, 5 आ जाएगा, 13 का 13। ठीक है, तो 13 में आप 6 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। 52 और एक कितना हो जाएगा, 52 और एक 53 हो जाएगा, जो कि आंसर आपका 53,5395, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड बिल्कुल है। क्या ये सेकंड नंबर आप सभी को क्लियर हो गया? हम आज का फोर्थ नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। एक एक महिला अपने वेतन का 40% घर के खर्चे के लिए और शेष का वो 10% म्यूचुअल फंड में और 50% परिवहन पे खर्च करती है। अगर वो म्यूचुअल फंड में 450 रुपये खर्च करती है तो परिवहन पे कितना खर्च करती है, ये आपका क्वेश्चन है। वो परिवहन पे कितना खर्च कर रही है। ठीक है, तो आपसे परिवहन का पूछा जा रहा है, जबकि मान लीजिए उसका वेतन जो है ₹100। वेतन आप क्या मानेंगे, यक्स। यक्स का अगर वो 10% खर्च की है, इसका मतलब वो 90% सेविंग कर रही है। इस सेविंग का ये आपका 100% होगा। इसका आपको 10% म्यूचुअल फंड में खर्च, इसका 10% वो म्यूचुअल फंड में, तो इसके पास कितना खर्च होता है, तो यही म्यूचुअल फंड का 450। तो अर्थात महिला का वेतन कितना है, आपसे वो वेतन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप यक्स का वैल्यू बताएंगे, तो जो वैल्यू आएगा यहाँ 450 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 अपान में ये 90 मल्टीप्लाई 10, तो 2 जीरो आपसे यहाँ से कट गया। 9 इसको 5 बार में, अर्थात वो 5,000 रुपये आ जाएगा। महिला का वेतन कितना था, 5,000। ठीक है, तो महिला का वेतन कितना हो गया, 5,000 रुपये। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, जो कि म्यूचुअल फंड में वो 50% खर्च करता है इनकम का, तो आप कहेंगे तो उसका इनकम जो है ये 5,000 रुपया है। इनकम 5,000, 5,000 का 90% से बच रहा है। अब इसी का आपको 10% म्यूचुअल फंड में और परिवहन पे खर्च, तो म्यूचुअल फंड में 10% इसका ले लीजिए। तो इसका अगर हम 50% निकालेंगे तो ये 50% कितना आता है, 2 जीरो 2 जीरो से कट गया, यहाँ पर 2 जीरो, ये 2 जीरो से कट गया। ठीक, तो 9 बचे 45 हो जाएगा, और आप 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है, जीरो आएगा, 5 बचे 25, 4 पंजे 20, 2 22, तो 2,250 रुपये उसने खर्च किया है था। तो 2,250 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर बी जल्दी आ सही। जबकि वो परिवहन पे 50% खर्च कर रहा है, वही परिवहन पे खर्च आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ आपसे कहा है कि क्वेश्चन में कि 10% म्यूचुअल फंड और परिवहन पर 50% खर्च करता है शेष का। ठीक, तो आंसर 2,250 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर ये रहा। क्या आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए, अजय अपनी सैलरी का 20% घर के किराए पे खर्च करता है और 32% खाने पे खर्च करता है, जबकि 15% पढ़ाई पर और 18% ट्रांसपोर्ट पर खर्च करता है। बाकी पैसा वो बचा लेता है। अगर वह 1,575 रुपये बचाता है तो अजय की सैलरी कितनी है। तो अजय का सैलरी पूछ रहा है, तो आप पहले तो टोटल खर्च, टोटल स्पेंड निकालें। ये टोटल स्पेंड निकालेंगे, तो ये 20% प्लस में 32% प्लस 50% प्लस 18%। ठीक है, इन सभी को टोटल ऐड करोगे तो टोटल आपके पास कितना आ जाएगा। आप कहोगे इन दोनों को जोड़ोगे तो 52 हो गया, और ये आपका 52 हो गया, तो ये दोनों जोड़ दिया जाएगा तो ये 33 हो गया। तो 52 तो ये 85 आ जाएगा। क्या टोटल, टोटल 85% खर्च करोगे तो 15% आप बचाओ। ये 15% आपकी बचत जो है, यही बचत 1,575 रुपये आपको दी है। तो अजय की सैलरी 100% होगी। 100% का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। आप इसको डिवाइड कर दो 15 से और 100 से मल्टीप्लाई। 15 एक बार में और जीरो, 15 बचे 50।
तो 10,500 रुपये अजय की सैलरी थी, जो कि ऑप्शन नंबर ये राइट है। क्या आप सभी को 5 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए, ये आपका हमारा 6 नंबर का जो क्वेश्चन है। हमारे पास 60% चीनी के 40 लीटर घोल में 50% घोल तैयार करने के लिए 30% चीनी के घोल के कितने लीटर को मिलाना जाना चाहिए? ठीक है। तो अगर आपके पास यहाँ पर 40 लीटर का जो घोल है, और यहाँ पे मान लीजिए मिलाया गया एक्स लीटर, जबकि 40 में 60% चीनी प्रेजेंट है, और यहाँ पर आपको कह रहा है कि 30% मिलाने में कितना मिलाया जाए, जबकि वो घोल 50% का हो। ये क्वेश्चन है, इसको यहाँ से माइनस करोगे। ठीक है, 60 से 50 माइनस करोगे तो कितना आएगा? यहां से आप माइनस करोगे कितना आएगा? आप कहोगे कि ये इनका रेशियो अगर देखा जाए, इन दोनों का रेशियो देखा जाए तो ये कितना बनेगा? तो ये आपको रेशियो में देखा जाए तो 2 और 1 का बनेगा। अब आप बताओगे यहाँ पर ये जो है, ये किस रेशियो में है? इसको कट करोगे तो ये इसका कितना टाइम है? आप कहोगे कि 2 का। इसका मतलब ये इसका 20 टाइम है क्या? आप इसका ये 20 टाइम है। इसका 20 टाइम यहाँ पर कितना आएगा एक्स के जगह पर? तो आप कहोगे 20, या 1/20 का मल्टीप्लाई करोगे तो आप कहोगे कि जो मिलाया गया तो 20 लीटर मिलाया गया क्या? क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए, ये परसेंटेज का जो क्वेश्चन था, ये आपका इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लिए, विजेता को कुल वैध मतों का 60% प्राप्त होता है और 30% मतों से अवैध घोषित कर दिया जाता है। यदि कुल मतों की संख्या 8,000 थी तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिलते हैं? तो टोटल मत कितने हैं? 8,000। इस 8,000 अगर ये 100% पे होगा, जिसमें से एक उम्मीदवार को 60% मिलेगा तो दूसरे को 40% मिला होगा। ये 40% वाला आपसे पूछ रहा है दूसरा। तो इस 8,000 का अगर आप कह रहे हो कि 40% दूसरा पाया है, लेकिन जिसमें से उसको 30% अवैध घोषित किया गया, अवैध मत आपसे कह रहा है कि अवैध मत 30%, इसका मतलब वैध मत 70% होगा। तो यहाँ पर 70% निकाल दीजिए, 2 जीरो से कट जाएगा। यहाँ से 1 जीरो से 1 कट जाएगा। आप कहोगे कि 8 चौके 32 होगा, 32 × 70 कर दीजिए, जीरो हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 तिरिक 21, 21 और ये कितना हो जाएगा? तो 22 और 40 दूसरे उम्मीदवार को मिला होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये रहा। क्या आपको ये 7 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो गया?